आज ये संक्रांति के दिन बहुत बड़ी अवसर है, जो आप सब खातिर ये भगवान का जो ज्ञान है ये सुनाने खातिर एक टीम आई है। इसमें सबसे बड़ी बात आके बनेगी, क्योंकि यो ज्ञान ऐसा नहीं है कि अपन कुछ सत्संग ढोल बजा लिए, भजन गा लिए और जिंदगी न्यू की न्यू, यो इस टाइप का नहीं है। यो है बहुत बढ़िया सुनन का। जिस तरह आप स्कूल में बच्चों ने भेजा तो बच्चे रोज आंदे हो, बस्ता उठा के खाना भी लेके आओ, अपना टिफिन बांध दो। और स्कूल में जब मास्टर जी पढ़ावे उस टाइम उनका ध्यान न्यून न्यून हो, इसे बालक खूब हैं। तो आप सोचो एक साल पाछे वो पास होगा कि फेल होगा। आप तो कहोगे भाई साल भर आया यो, हाजरी देखो, पर आया पाछे उसका ध्यान किथा, कौन आ गया कौन चला गया, कबूतर के करे है चिड़िया के करे, इन चीज़ों पर ध्यान था, तो उसका कोई फायदा थोड़ी होगा। यह चीज़ मैं क्यों बताऊं हूँ, क्योंकि आप भी ईब कई लेट आओगे, सब तीन नौंदा तो दिया होगा आपने, पर उनके काम को नहीं सामने या उनका इतना इंटरेस्ट को नहीं, वो बाद में आओगे लेट। और सारी की सारी माता के करेंगी उसने देखने में लगी रहेंगी, या के पैर रही है, लेट क्यों आई है, वह बैठ नहीं ले, इतना उसका स्कैनिंग करे जाएंगे। इस तक में फायदा होगा। और एक जना बताए जाएगा ज्ञान की बढ़िया बात, जिससे जिंदगी बदल जा, लेकिन माता का ध्यान तो उसमें है। या फिर कोई फ़ोन ले रहा होगा, आजकल फ़ोन का बड़ा रोला है, उसका फ़ोन बाजेगा, वो उसमें बताया जाएगा मैं सत्संग में हूँ, बाद में बात करूँगा। ये सारी चीज़ अगर इस 1-1.5 घंटे में हमने करी तो कोई फायदा इस सत्संग का, इस ज्ञान का आपके ज़िंदगी में नहीं हो पाओगा, क्योंकि आपने सुना ही नहीं। बात बहुत गहरी है, जिसने आज बढ़िया सुन ली, बड़े कान करके सुन ली गणेश जी की डाल, उसका ज़बरदस्त फायदा होना है। क्योंकि भगवान का ज्ञान है तो यो भीतर तय परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में लाएगा। लेकिन आपने इतना ही परहेज करना है, जिस तरह हर एक व्रत में परहेज नहीं बताया करें भाई यो नहीं खाना, यो न्यू करना, एक विधि बताया करें। आज इस 1 घंटे में आप अपना ऐसा बना लो कि मैं जनू इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं लगता, मैं एक अलगे हूँ और मैं कुछ लेन खातिर आज आया हूँ, और उसमें कोई चीज़ अगर बाधा बने है तो उसने मैं आज बीच में नहीं आन दूँ, क्योंकि हो सके है फिर यो मौका अपने ना मिले इस तरह का ज्ञान सुनने का। तो सबसे मैं हाथ जोड़ के यह बात कहूँगा कि कोई फ़ोन ले रहा हो तो अपना बंद कर लो, और सबका मुंह इस तरफ हो जाइए, माताएं का मुंह अड़न से, क्योंकि ये आऊँगे कई और तुम सारे उसने देखोगे, और मैं अपना दिखा दूंगा यो सीन, तो आप अपना मुंह इस तरफ किस तरह कर सको हो यो देख लो। मैं चाहूँ सबका चेहरा इस तरफ हो जा, न्यून रहेगा इतना, कोई बात थारे पल्ले पड़ेगी नहीं, है ना। कर लोगे यो काम, या मैं बताऊँ यह चीज़, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मन बेरा है बच्चा के ऊपर पड़ेगा। जब किसी का मुंह इस तरफ है तो वो जी थारे समझ में नहीं आई। शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपने शब्द सुना है ना कई बार, ओम शांति, आप भक्ति में भी बोल दिया वहाँ, है ना। तो आज आपने एक सारा ना अपनी पहचान मिलेगी, जिसने आप ही भूल रहे हैं और भूलन का कारण दुखी हो रहे हैं। इस चित्र में देखो, आप सबसे पहले ऊपर लिख रखा है आप आत्मा है, लिख रखा है ना, एक बिंदी सी दिखा रखी है। हालांकि नई बात है, नई बात सुनो में थोड़ा सा ध्यान भी लगाना पड़ेगा। और जिस तरह भी बताई ना भाई जी ने, बाहर का कुछ भी हो रहा है आपने कुछ नहीं देखना, ना कुछ और सुनना, बस आड़े जो बताया जा है उस पर ध्यान रखो।
क्योंकि यार जो ये बताई जाए हैं आपकी बातें वह सारी एकदम सच्चाई बताई जा है, कोई भी इसमें गपोड़ा कुछ भी नहीं है। जो बताई जाएगी वह एक एक बात बिल्कुल सच है। और यह सच है कि आप ही सारे जीवात्मा हाँ, क्योंकि शरीर है अपने सारा का, है ना। और अपना शरीर सारे काम करने लग रहा है आज। अल्लाह चल, जिसका वो देखो बड़े हैं छोटे हैं शरीर, वो एक अलग बात है, बीमारी भी बहुत सारी है, लेकिन जिंदा तो सारे हैं ना। शरीर अपना आप ही गर्दन भी लावा तो इसका मतलब अंदर कोई चीज है, और नहीं तो शरीर हिस्सा भी देखे आप जो उसने पड़ा रहो है, जमीन पर लिटा दे हैं और उसने कितना हिलाई जाओ अल्लाह को नहीं, वो कितना है बोले जाओ बोले को नहीं, आप कितनी बार हाँ ना कुछ भी बोल लो, लेकिन वो गर्दन भी को नहीं लावा, कोई एक्टिविटी को नहीं करे, है ना। शरीर यो भी है जो अपना इब्स है, और उसका थोड़ी देर बाद ऐसा हो जा कि कोई एक्टिविटी ना करे, कोई भी काम नहीं करे। तो इस शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जो सारे दिन आप जिसने कहा ना मैं नू करूँ हूँ, मैं नू करूँ, मैं ये सोचू हूँ, मैं ये खाऊँ हूँ, मैं पीऊँ हूँ, मेरा मैं और मेरा कहा मैं और मेरा दो शब्द बोला अभी सारा दिन मैं बोले जा नहीं बेरा कितने बार बोला हाँ। तो इस शरीर के अंदर वो कौन सी चीज है, जिस तरह मैं कहूँ ना मेरा हाथ मेरे पैर मेरा सिर दुखा है, मेरा नूर है, मेरा जी अच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने, कब आना कितनी बार। तो वो मेरा कहने वाला कौन है इसके अंदर, वो जो एक डेड बॉडी जो लेट पड़ा है शरीर, वो क्यों नहीं कह रहा मेरा, उसके अंदर कौन सी चीज ये किसी है जो मेरा मेरा कही जाती सारा दिन, मैं कहती मैं नू कर सकूँ, मैं नू हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना छोटा हूँ। वो परमात्मा ने आके बताई कि तारा इस शरीर के अंदर के है आत्मा है, आत्मा है इसके अंदर शरीर के अंदर। अगर आत्मा ने क्या कहा रथी और यह शरीर के है सारथी, जब एक आत्मा शरीर में आ जा है तो वह हो जा है सारथी, और जब शरीर में आत्मा चली जा है तो क्या हो जा है अर्थी, क्योंकि आत्मा ही रथी है, वह जो इस रथ ने चला रही है, शरीर रूपी रथ ने आत्मा के कारण चल रहा है, वो जिस तरह उसकी सारथी बोला हाँ। तो आप ही अपने शरीर के हाँ रथी हाँ मालिक हाँ, हाँ ना हाँ क्या नहीं हाँ अगर आत्मा चली गई तो इसमें तो क्या बन जाएंगे अर्थी रह जाएगी, हड्डी मांस का केवल एक पुतला रह जाएगा जो किसी भी काम का को नहीं, फिर वो कोई काम को नहीं करे, कितना ही कुछ भी करवाए जाइए उस पर कोई हलचल नहीं होगी किससे डाल की भी। तो आत्मा है तो हमें जिंदा कैसे कहा उसने शरीर ने भी सारे काम करेगी, है ना। शरीर तो किससे बड़ा है, 5 तत्व तो मिलकर बना है, सबने बेरा इस बात का। प्रकृति जिसने 5 तत्व बोला हाँ, 5 चीजा तो बड़ा होगा अपना शरीर है, जिसने कहा ध्यान आत्मा चली जा तो पानी पानी में मिल जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगी, मिट्टी है शरीर की मिट्टी में मिल जाएगी, कम है ना सारी चीज। तो शरीर बन रहा 5 चीजा है। आत्मा इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो दिखती को नहीं, लेकिन शरीर दिखा है, शरीर तो छोटा बड़ा जिसा भी दिखेगा ना सबका, इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो इतनी पावरफुल है, जिसने रथी बोला हाँ आत्मा बोला हाँ, जो इसकी सारथी है, वह कति राखा तो देखी नहीं जा सकती, लेकिन महसूस तो हुआ है क्योंकि आप सारे काम करा हाँ, महसूस हुआ है ना अपने अंदर आत्मा है, क्योंकि आप गर्दन हिलाने लग रहे हैं, इसका मतलब अपने अंदर आत्मा है। सोचा हाँ, इसका मतलब अपने अंदर आत्मा है। तो अब देखो अगर शरीर में चली गई आत्मा तो क्या रह गया अर्थी, ठीक है। शरीर बना अपना 5 तत्व है, और आत्मा किससे बनी जो इतनी बारीक हर काम सारा वो कर रही है। आत्मा का वहां अजर है, अमर है, अविनाशी है, कदे नहीं मरदी, मरे के है शरीर मरेगा। इससे डाले जिस तरह शरीर 5 चीजा तो बड़ा है, आत्मा भी 3 चीजा तो मिलकर बनी है। एक छोटी सी बिंदी जिसका रूप पे यो है ज्योति बिंदु, देखो दिखाई दे कति छोटी सी बिंदी है ना, जिस तरह आसमान में तारे हो वो तो देख सका पी, लेकिन आत्मा तो इन तभी बारीक है जो इन स्थूल नैनात है नहीं देख सकते आप शरीर की आंखा, तो वो केवल दिव्य दृष्टि तो दिखाई दे। तो शरीर के अंग अलग अलग, आत्मा के अलग 3 अंग हैं। वह कौन कौन से हैं, मन बुद्धि और संस्कार। अपने सब के अंदर एक चीज है जो है आत्मा, और आत्मा के अंदर 3 चीज भरी हुई है, वो है मन बुद्धि और संस्कार। वो सब की अलग अलग है, और एक का मन अलग अलग है ना, किसी का कोई काम न करना मन करेगा, दूसरे का नट जाएगा वो काम ना, यो मेरा मन को नहीं कर रहा। जिस तरह आज आपके बुलावे दिए गए कि चलो हम शांति वाले आ रहे हैं सत्संग से, है ना, कई बार तो सोचा मन नहीं बे नहीं थोड़ी देर पाछे चल लूंगी ना, आज रहने दे फिर कदे सुनांगे, इस तो पहले भी बुलाया गया होगा। तो मन में 2 डाल की जाल उठी, 2 मन का काम है केवल सोचना, और सोची जावा यहाँ पे रुकदा नहीं है मन कदे भी। आप कितनी बार कोशिश करो बस और नहीं सोचना कुछ भी, लेकिन मन रुकदा ही नहीं, वो सोचिए जा है कि मैंने कि रात में सोवा है ना तो सपने आवा अपने थी, इसका मतलब मन कि फिर भी सोचिए गया। शरीर तो आराम दे दिया, मन नहीं रोक पाए। मन का काम है केवल सोचना, जिसी सोच होगी
अच्छी सोच और बुरी सोच भी दो डाल के हुआ है, एक तो सही रास्ता ले जा और एक गलत रास्ता ले जा। इबनू देख लो, अपना आप मत है, अपनी सारे की सोच किसी होगी थी, क्योंकि जो गलत रास्ता ले जाएगी उसका रिजल्ट गलत आओगा। तो गणखरे कामा का रिजल्ट क्या हुआ है? गलत आवा है। कारण क्या है? क्योंकि हमारी सोच किसी होगी थी, गलत होगी थी। मन ने सोचा और बुद्धि ने तोला। बुद्धि निर्णय करेगी कि यो काम करूं या ना करूं। जिस तरह आज आप बुलाए गए अड़े, मन ने सोची जाऊंगे ना जाऊं देखेंगे, लेकिन आप आए हाँ, तो इसका मतलब एक के काम करे ना। मन ने तो 2 सवाल पैदा कर दिए, लेकिन करागे तो इंसान एक के काम करेगा ना। तो बुद्धि का काम है निर्णय करना, फैसला करना। मन और बुद्धि मिलाकर जिसा मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय कर दिया, उसी हमारी के बन जाएंगे? संस्कार बन जाएंगे। संस्कार कह लो, आदत कह लो, ठीक है। और जिसे जिसे हमारी संस्कार बनते चले जाएंगे, वो एक दिन में नहीं बढ़ते, कई दिन लग जाए संस्कार, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं बढ़ती। बार बार एक के काम न कराएंगे, एक के काम न कराएंगे, तो फिर थोड़ी देर पाछा ऑटोमेटिकली वो काम करने लग जाएंगे, है ना। जब उल्टा सोचने का संस्कार लगा लो, उल्टे काम करने का लगा लो, उल्टे धंधे कुछ भी सोच लो, उल्टा रास्ता जाने का लगा लो। इस संसार में गणखरी आत्मा 99% सब में क्या कर रही है? उल्टा रास्ता चल रही है, उल्टे फैसले ले, वहां सही फैसले ले नहीं पा रहे, जिसका कारण थोड़े दिन पाछे लग गए, मैंने गलत फैसला ले लिया उस टाइम पे, है ना। गलत फैसला ले लिया तो रिजल्ट क्या होगा? गलत आओगा। हमारी आदतें गलत होती चली गई। और जिसे जैसे एक आत्मा के अंदर ये तीनों रील इकट्ठी होने लग रही है, या देखो यो संस्कारा की जाल यो पूर्ण लग रहा है। जिसे हमारे संस्कार होंगे ना, हमारा अगला जन्म उन संस्कारा का आधार पर होगा। जिसी मेरी आज आदत हो जाएगी, मैंने अपनी आदत आड़ा चाहिएगा अगली बार। क्योंकि मान लो मेरा शरीर तो छूट जा, एक आदमी जिसका शरीर तो छूट जाएगा, क्योंकि शरीर तो अभी विनाशी है, आत्मा नहीं मरती कदे भी। आत्मा अपने साथ क्या लेगी? संस्कार लेके जाओगी। और जिसे संस्कार वह इकट्ठे कर लेगी, उसे डाल पर वो अगला घर अगला चुनाव कर लेगी, उसने उसाई मिलेगा। तो नु का ना भगवान ने भेज दिया इस घर में, मारे के ये लिख रखे थे, इसे बूढ़े चाहिए थे, इस सारा संसार में यो बूढ़ा है परिवार में न मिला। एक का घर तो एक बालक का जो बड़े घर में पैदा हो जा, अच्छा बड़े सेठा का है, और एक ऐसा हो जा जो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो जा। के कारण है? उस बालक ने कि मैं कुछ नहीं कराया, करे दुनिया में आके कुछ भी नहीं कराया, लेकिन वो क्या लेके आया? वो अपने संस्कार लेके आया। जो एक इंसान जो जिसने बुढ़ापा थी, वो दारू पी गया, सिगरेट पी गया, उल्टा बोली गया, लोग नान दे जानते गालियां दिए गया, उसने अपना घरे तोड़ दिया, सारे काम इसे कर दिए उल्टे सीधे। आपने क्या लगा? शरीर छोड़ देगा तो बढ़िया धर्मात्मा का घर में जाओगा, कित जाओगा? जड़े उसने अपने पर आ जाएंगे ना, वो उनने दौर पहुंच जाएगा। तो हमारे जन्मा का कारण हमारे संस्कार हैं। एक बालक चाहे वो बड़े घर में पैदा हुआ है, चाहे वो छोटा में, चाहे आप ही हाँ जिस भी घर में हाँ, जिन भी लोगों के बीच में हाँ, चाहे अपने परिवार में 5 जने हैं, 7 हैं, चाहे अपना आस पड़ोस है, वो सारा मिलने का कारण भगवान ने को नहीं भेजे में, आप ही उनको घर में आ गए, अब माँ बाप ने भेज दिए ना। वो कारण क्या था? आप ही खुद थे, अपने संस्कार थे, अपनी आदता के कारण इस घर में आ रहे। हाँ, अपनी आदता के कारण ये स्वभाव संस्कार जिसका जिसा मिलता गया ना, वो उसे नेटोंदा गया और उसे मिल गए उसने। ये किसी ने नहीं कह सकता कि वो उसने भेज दिया उसके कारण आड़ा आ गई, भगवान ने मेरे के लिए कर दी। परमात्मा ने क्या कही है? ये तारा आत्मा का रोल है, तारे अपने करे और कर्म है। मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों तो जो मिलकर जो हमने काम करे, मन और बुद्धि ने जिसे जिसे काम करे, मन ने जिसा सोचा, बुद्धि ने जिसा फैसला कराया, उसे तो इंसान काम करेगा ना। और काम करेगा तो क्या बन जाएंगे उसके? रोज रोज के बनते चले गए, संस्कार बनते चले गए, और संस्कार का आधार पर हमारा अगला जन्म हो गया। ठीक है, यो तो थी आत्मा के अंदर कौन सी चीज है? 3 चीज है हमारी आत्मा के अंदर, मन बुद्धि और संस्कार। जय तैब के कही जा, आज आपकी बढ़िया बढ़िया बात सुनाई जाए, सुनाने लग रहे हैं ना आपकी। आपका मन में कई बार तो नहीं आओगे ना, मेरा तो मन को लग रहा है इन बातों में, उठ के भाजन की भी सोचोगे कई बार तो, क्योंकि जब प्योरिटी वाली चीज आओ ना कति बढ़िया, तो मन ना आदत पड़ रही थी गली सड़ी चीज खाने की, मन की खुराक हल्की हो रही थी। क्या है? ये बढ़िया बढ़िया बात मिलेंगी तो थोड़ा सा बुद्धि ने भी जोर पड़ेगा सुनने में, समझण में। इसलिए अपनी मन और बुद्धि आड़े रखनी है, ताकि हमारी आदत बार बार ये आदत सुन ये पड़ जा, हमने ये बात सुनने मिला है, हमारी जो अंदर जो खराबी थी हमारे कर्मा की, वह दूर हो जा। ये देखो नीचे के भाई है, वो दिखावा है, आड़ांगली लगा रहा है, इमनू का रखी आत्मा की तरफ है। शास्त्रा में पढ़ लिया, किसी ने सुन भी ली, चलो ना भी पढ़े हो, क्या कह दी? किसी ने कह दी पैर का अंगूठा में है, किसी ने कह दी सुंडी में है, किसी ने कह दी गुद्दी का पाछनस है। आत्मा आत्मा तो है शरीर में, अजर अमर अविनाशी है, लेकिन रव कित है? यो बतावा भाई की आत्मा हमारी सबकी
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस बात तक कोई लेन देन नहीं है। शरीर छोटा बड़ा उसका है, आत्मा का साइज छोटा बड़ा नहीं होता। हमारी आत्मा सबकी किसी है, एक के आकार की है, ज्योति बिंदु, और आड़े बैठा है दोनों आंखा के बीच में। जिसने बोला हाँ मस्तक भ्रकुटी, दोनों नैना के बीच में जड़ा पी बिंदी लगावा भाई, रोज जड़ा तिलक काट है। सवेरे उठ दिए तिलक लगा ले है ना, मंदिर में पुजारी आपने देखा होगा, जान दिया सबसे पहले आपका टिक्का काटेगा, काटा है ना। क्या कारण है? शरीर तो इतना बड़ा है लेकिन टिक्का आड़े क्यों काटा? क्योंकि आड़े हमारी आत्मा रव है, हमारी आत्मा की निशानी है। या क्या हम आड़े बैठा हाँ, आड़े टिकना, सवेरे पहले आड़े टिकना, इसका मतलब ताम समझ लो कि हम सारे आड़े टिक्का मैं मालिक हूँ जो बैठा हूँ, क्योंकि शरीर का मालिक आत्माएं है, और आत्मा की तो बैठा है बिल्कुल भ्रकुटी में, दोनों नैना के बीच में, मस्तक में जिसने बोला हाँ। इसलिए आड़े टिक्का काटा जाए ताकि टिक सका। थोड़ी देर कितना या शांत हो रहा हो, आखिरी में कहूंगा बस मिनट शांति चाहिए है ना, टिक जा थोड़ी देर। टिकना मतलब हमारे टिक्का लगा ले अपना रोज। जब बिंदी लगा तो नु ध्यान आनी चाहिए कि मैं आड़े आत्मा में बैठी हूँ, मैं मालिक हूँ इस शरीर की, और मैं आड़े बैठी हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। देखो एक तुलना करी गई है, जिस तरह शरीर ने कहा शरीर के है गाड़ी है ना शरीर, इसने जितना खुआए जाओगे तो गाड़ी चलती रहेगी, नहीं खुआओगे तो गाड़ी ठप हो जाएगी। ईब अपने सारे की गाड़ी किसी हो रही है, ठप हो रही है, डामाडोल सी हो रही है। एक दिन व्रत कर लो दिन चक्कर आ जाएंगे शांति। ईब के देखो शरीर की, शरीर ने अगर बढ़िया खाना देवा हाँ, संतुलित भोजन देवा हाँ, इसकी रोज सर्विस होती रहे, नुआ धुआ का अच्छी डाली ने सुथरा रखा हाँ, तो गाड़ी सही रही जाए है ना। लेकिन इसके अंदर बैठेगा कौन? इस गाड़ी ने कितनी सजा सवार लो, गाड़ी ने तो खाना भी तो चाहिएगा, पेट्रोल दो हो इसकी, अपने शरीर रूपी गाड़ी ने रोज खाना देवा हाँ, इससे डाली शरीर, इस गाड़ी ने भी क्या चाहिए हुआ है? पेट्रोल चाहिए हुआ है। लेकिन इसके अंदर क्या बैठा है? ड्राइवर। अगर ड्राइवर नहीं तो गाड़ी कितनी सुथरी हो कि मैं काम की है? नहीं है ना काम की। तो ड्राइवर का खाना अलग है, उसने तो खाना चाहिएगा, गाड़ी ने कार ने अलग कुछ चाहिएगा, पेट्रोल डीजल चाहिएगा। इससे तरीके हमारा शरीर में तो खाना चाहिए है जो आप रोज खावा हाँ, रोटी सब्जी है ना। लेकिन हमारी आत्मा जो ड्राइवर बैठा उसकी के खुआया, उसकी के खुआ दिया पिया ने? कुछ भी नहीं दिया। शरीर थी रोज सवारी गए, सुथरा बनाई गए, मेकअप करी गए इसके ऊपर कि मैं लिपा पोती चल दिया रही इसके गले, तो बढ़िया ढांचा रखा। लेकिन जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा है, ये बताई थी ना आत्मा है तो शरीर काम का है, सारथी है। सारथी ने कुछ दिया ही नहीं, आत्मा थी कह दिया हमने, चुगली कर ली, एक दूसरे की बुराई कर ली, उसने नू कर दिया, उसने नू कर दिया। 1 साल पहले मेरे गले किसी ने कराया था, लड़ाई करी थी, वो दिख गया अचानक, तो वह 1 साल पुरानी बात फिर आज उठ का आएगी दिमाग में, तो हमने आत्मा थी कह दे दिया, 1 साल पहले का भोजन खुआ दिया, आप ही खामा को निकाला बासी भी, शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन आत्मा थी अगर 1 साल पहले की बात दे दी तो क्या हो गया? आत्मा किसी होगी, बीमार हो जाएगी। बासी चीज देवांगे तो बीमार होगी ना, और बासी भी कितनी सड़ी गली जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, वही बात सोची जावा वही करी जावा हाँ, तो आत्मा हमारी किसी होगी, बीमार होगी। बीमार आदमी अगर गाड़ी में बैठा दोगे, ड्राइवर बीमार है, बुखार हो रहा है तेज, उन्हें खुद नहीं चक्कर आवा है, उसकी स्थिति बढ़िया नहीं तो गाड़ी चला लेगा सही, एक्सीडेंट करेगा ना, ठोकेगा कितने भी। तो इससे तरीका क्या हो गए? हमारी आत्मा थी जो हम खाना दिए गए वो बासी कुछ दिए गए, तो आत्मा की मन की सोचने की पावर खत्म होगी, बुद्धि निर्णय ले नहीं सकी क्योंकि बीमार हवा, क्या काम करेगी? कुछ नहीं कर सकती, तो हमारी आदत खराब होती चली गई। ये क्या करना है? हमने अपना मन तो ही रोज बढ़िया खाना देना, यानी बढ़िया संकल्प देना है, बढ़िया सोचना है, तो हमारी बुद्धि भी क्या करेगी? रोज रोज बढ़िया निर्णय करेगी। हमारी आदत, हमारे कर्म क्या होते चले जाएंगे? बढ़िया होते चले जाएंगे। तो ड्राइवर आत्मा क्या हो जाएगा? शरीर का ड्राइवर क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।